स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का है और इसमें सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे और इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नों को हल करके देखेंगे और ट्रिकी मेथड से भी देखेंगे। दोस्तों पहले बेसिक मेथड से बना करके प्रश्नों को देखेंगे और बाद में ट्रिकी मेथड से भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर और पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे पहले साधारण ब्याज आप लोग पढ़ें। साधारण ब्याज का भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज में होता क्या था कि जब कोई व्यक्ति कोई धन लगाता है तो निश्चित दर और निश्चित समय के बाद आपको धन से कुछ ज़्यादा धन मिलता था और जितना ज़्यादा धन मिलता था उसी को साधारण ब्याज कहते थे। और जो ज़्यादा मिलता था धन और मूलधन दोनों को ऐड कर दिया जाता था तो वह मिश्र धन होता था, यानी जो समय के बाद पूरा धन मिलता था उसे मिश्र धन कहते थे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि जब निश्चित दर और निश्चित समय के बाद जो धन मिलेगा वह अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन दोनों मिल करके जो मिश्र धन बनता है वह मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा और फिर से अगले वर्ष जो जितना धन प्राप्त होगा वह फिर से मूलधन का काम करेगा और अगले वर्ष में जो मिलेगा उस तरह से प्रक्रिया चलता है। और जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको चाहिए तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है, ये कुल मिलाकर समझिए चक्रवृद्धि ब्याज में। चलिए बेसिक फार्मूला जानते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट को यानी मिश्र धन को समझना है। अमाउंट यहाँ ये मिश्र धन बराबर P × 1 + R/100 पावर में n, ये मिश्र धन का फार्मूला है, यानी कि कुल धन और ब्याज दोनों मिल करके यह मिश्र धन होता है। और CI जब हम ज्ञात करते हैं तो CI बराबर A - P हो जाता है, यानी कि मिश्र धन में से जब मूलधन को हम घटा देंगे तो आपको ब्याज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए CI बराबर A का यहाँ वैल्यू रखिएगा तो P × 1 + R/100 और पावर में n - P, ये बेसिक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से सब लोग बनाते हैं CI को, CI ज्ञात करने का यह बेसिक फार्मूला हो गया। P × 1 + R/100 पावर में n - P, है ना। तो दोस्तों इस फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं CI, लेकिन समय यहाँ पर दे देता है कभी कभी छमाही और तिमाही जब संयोजित होता है तब कैसे निकलेगा, है ना। फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन छमाही जब कहता है छमाही तो छमाही का मतलब है कि 6 माह। तो 6 माह में आप कितना से गुना कीजिएगा तो 1 वर्ष हो जाएगा, यानी 12 माह हो जाएगा। तो छमाही जब होता है तो छमाही में समय में 2 से गुना होता है, यानी कि n बराबर n × 2 कर दिया जाता है और दर r बराबर r/2 कर दिया जाता है, प्रतिशत में होगा और ये वार्षिक आ जाता है। ये क्या हो जाता है, वार्षिक आ जाता है। और जब तिमाही संयोजित होता है तिमाही, तो दोस्तों तिमाही में n बराबर यहाँ पर n × 4 हो जाएगा, यानी कि देखिए तिमाही का मतलब 3 माह, तो 3 माह में आप कितना से गुना कीजिएगा तो 12 माह होगा, तो 4 से यहाँ पर 4 से गुना करना पड़ता है। और R में जो है आपको 4 से भाग दे दिया जाता है, ये छमाही का तिमाही का आ गया और ये छमाही का। तो अब इस फार्मूला में जब छमाही संयोजित होगा तो n बराबर यहाँ 2 से गुना करने के बाद यहाँ n का वैल्यू रखा जाएगा और R में 2 से भाग देने के बाद यहाँ पर वैल्यू रखा जाएगा। कुल मिलाकर यह छमाही और तिमाही का इस फार्मूला में यहाँ पर रखा जाना है। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक फार्मूला CI ज्ञात करने का, और छमाही और तिमाही जब होगा तब यहाँ पर फार्मूला में ये रखना है, इस तरह से चेंजिंग करके। अब प्रश्नों को देख लेते हैं, इस पर पहले बना करके देखेंगे, उसके बाद एक ट्रिकी मेथड से भी बना करके आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए प्रश्न को लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि 10,000 रुपया का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये प्रश्न है, तो आप सीधे निकालिएगा कि CI बराबर P इंटू 1 प्लस R होता है ना। तो यहाँ P का वैल्यू आप 10,000 रखेंगे, 1 प्लस R 5% है और समय 2 वर्ष है। तो ये बेसिक रूल हो गया। अब माइनस P है तो माइनस P को ले चलेंगे, जब इसको हल करेंगे तो P को भी घटा देंगे मान रख के, है ना। चलिए अब यहाँ पर 20 25 100 और 20 है 21, तो 21 गुने 21 बटा 20 गुने 20 माइनस P है, इसको ले चलिए 2 0 से 2 0 और 2 दूनी के 4, तो 25 चौक 100। अब 25 गुने 21 कीजिएगा तो दोस्तों 11,025 आ जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिए 10,000, है ना, 10,000। जब ये घटाइएगा तो आ जाएगा 1,025 रुपया। ये आपका CI ज्ञात हो गया। ये बेसिक फार्मूला से, ये रूल है, बेसिक फार्मूला से बना है ना। तो इस तरह से बनता है। अब बात करते हैं ट्रिकी मेथड से। तो दोस्तों देखते हैं ट्रिकी मेथड से भी बना करके इसको देखते हैं। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को ट्रिकी मेथड से बना करके देखते हैं कैसे बनता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालिए, यानी दर, पहले दर ज्ञात कर लीजिए। तो दर के लिए फार्मूला 2 वर्ष के लिए होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। अब यहाँ x का वैल्यू 5 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। पहले ये ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, शुरू में बताना पड़ रहा है, इस चलते यहाँ पे लेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 प्लस 25 में से 100 से भाग दीजिएगा तो 0.25, यानी कि 10.25 यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा। अब जो फार्मूला है कि P में इससे गुना कर देना है, 100 से भाग दे देना है ना। CI डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर 10,000 में इससे सीधे गुना कर देना है जो आप दर लाए हैं, और यहाँ पर 100 से भाग दे देना। चलिए 2 0 से 2 0 कटा, इसके लिए 2 0 आएगा नीचे, ये 2 0 कट गया, तो यहाँ पर देखिए 1,025 रुपया आपका आंसर आ गया। ये ट्रिकी मेथड से। तो ये 2 वर्ष के लिए इतना है ना। ये 2 वर्ष जब होगा तो दर का इसमें यूज किया जाता है। लेकिन आप देखिए, अब मान लेते हैं कि 3 वर्ष होगा, तब इसको मिटाते हैं। देखिए 3 वर्ष के लिए क्या है दर ज्ञात करना, ये आप समझिए। तो दोस्तों यह जो प्रश्न है इसमें 3 वर्ष का CI ज्ञात करना है। देखिए 10,000 रुपया का 5% की दर से 3 वर्ष का CI ज्ञात करें। अब इसको हम ट्रिकी मेथड से ज्ञात करके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 प्लस एक्स क्यूब बटा 10,000। इसमें पहले 5 का वैल्यू रख देंगे और जो भी आएगा उसको फिर P में गुना करके 100 से भाग दे देंगे। यह ट्रिकी मेथड है, ठीक है। 3 वर्ष वाला जो है थोड़ा सा कठिन होता है। आप 3 वर्ष के लिए बेसिक फार्मूला से भी बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 3 बार गुना करना पड़ता है। ये एक आसान मेथड है। देखिए यहाँ पर 5 रखिएगा, x का वैल्यू रखना है तो 15 प्लस यहाँ पर 25 या 75 हो जाएगा ना, 75 बटा 100। देखिए 5 रखिएगा तो 25 और 3 तो 75। यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 के क्यूब 125 बटा 10,000। अब इसको जब हल कीजिएगा देखिए 15 प्लस यहाँ पर 0.75 प्लस यहाँ पर जब भाग दीजिएगा तो 4 0 है, ये 3 0 है तो 0.0125 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 4 0 चाहिए। दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए, 0 नहीं 4 अंक चाहिए, तो यहाँ पर 0 रखना पड़ा। अब इसको जब जोड़िएगा तो 2 अंक तो साफ यहाँ आ जाएगा और इसमें आपका ये 75 जुटेगा तो 5 1 6 और यहाँ पर 7 है ना। तो 15.7625 इतना आ गया। अब इसमें आपको इतना से गुना कर देना है, बस यही तो है ना। CI निकल जाएगा। CI बराबर 10,000 गुने 15.7625 बटा 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 ख़त्म। अब देखिए ये 2 0 इधर आ जाएगा, यहाँ पर है ना, तो 1576.25 इतना इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये फार्मूला होता है। यहाँ x दर रखा जाता है, जो भी ज्ञात यहाँ पर होता है उससे आपको P से गुना करके
100 से यहाँ पर भाग दे देना है। ये इसका मेथड है, बहुत आसान है। तो दोस्तों एक प्रश्न और बना करके देखते हैं इस मेथड से। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसे ट्रिकी मेथड से बनाना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, 4% प्रति वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपया का 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। हालांकि इस प्रश्न को आप बेसिक फार्मूला से भी बहुत ईजी बना सकते हैं, लेकिन हमको बनाना है ट्रिकी मेथड से। तो ट्रिकी मेथड से सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेना है। 2 वर्ष का ब्याज बराबर फार्मूला होता है 2x + x² बटा 100, और यहाँ x का वैल्यू दर होता है। x का वैल्यू क्या होता है, दर होता है। इसमें रख करके पहले आप दर ज्ञात कर लीजिए यहाँ पर। तो 2 × 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस 4 के स्क्वायर, तो 4 × 16 बटा 100। अब इसको जब हल करेंगे तो 8.16 आ जाएगा, है ना। यहाँ 0.16 आएगा, तो जब जोड़िएगा तो 8.16। अब यहाँ CI का जो रूल है कि आपको P में गुना कर देना है। P में ये जो निकला है, ये जो ज्ञात किए हैं 2 वर्ष का ब्याज, तो इसमें गुना कर देना है 8.6 से, और 100 से भाग भी आपको दे देना है। चलिए इससे इसको आप 2 0 से काट देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, है ना। तो 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 8 और 8 × 5 = 40। 2 दशमलव था यहाँ पर 2 0 का, तो यहाँ पर दशमलव, तो 40.80 रुपया यहाँ CI इसका आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से CI ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये 2 वर्ष का था, 3 वर्ष का तो आपको बताया ही, है ना। 3 वर्ष का क्या होता है, 3 वर्ष का देखिए यहाँ पर बता रहे हैं 3x + 3x² बटा 100 प्लस x³ बटा 10,000। ये 3 वर्ष का है। जब 3 वर्ष का CI ज्ञात करना रहेगा तो इसमें आप दर रख दीजिएगा, जो भी आएगा उसमें आप P से गुना कर दीजिएगा और 100 से भाग दे दीजिएगा। तो इस तरह से आप CI आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का ही अब ट्रिकी मेथड से जो है तरह तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए वीडियो लाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।